Assalamualaikum. My name is Safia Saad. I am working as a lecturer of accounting at IUX. So स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ वेरी इजी टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी सुनते ही स्टूडेंट्स जो हैं स्पेशली इंटर के वो परेशान हो जाता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वो टॉपिक बना हुआ है कि बस समझ ही नहीं आ रहा। तो आज मैंने कोशिश की है कि बहुत इजी वे में आपको शॉर्ट वीडियोस की हेल्प से हम लोग प्रोबेबिलिटी के डिफरेंट केसेस को डिस्कस करें, और वो स्टूडेंट जो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक छोड़ते हैं वो इसको इजीली अंडरस्टैंड करें और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डाइस। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा, हम लोग डाइस जो आपका क्वेश्चन आता है वो किस तरह से सॉल्व होगा, उसके डिफरेंट केसेस क्या होंगे। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस ऑफ सक्सेस। देखो, किसी भी चीज़ के होने के चांस रिकॉर्ड करना। लेट्स से मैं कहती हूँ कल बारिश होगी, तो ये फोरकास्ट की होगी ना हमने, कि किसी कैलकुलेशन के बिहाफ पे ये फोरकास्टिंग की होगी कि कल बारिश होगी। तो अब 50% होगी, 70% होगी, तो ये जो परसेंटेज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के होने के चांस क्या होते हैं 1%। 1 मीन्स 100%। तो हम इसके अंदर प्रोबेबिलिटी मीन्स डैट के चांसेस, किसी भी चीज़ के होने के चांसेस। अब उसके डिफरेंट केसेस है, 4 केसेस है इसके अंदर। हम लोग अभी आज जो केस डिस्कस कर रहे हैं वो हम डाइस का केस डिस्कस कर रहे हैं। अगेन ये इंटर के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट तरीन टॉपिक है, और इंटर के स्टूडेंट ज़्यादातर, क्योंकि लॉन्ग में कवर हो रहा होता है और प्लस इसके MCQs भी ज़्यादा आते हैं, तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक को लेके। तो स्टूडेंट, आज हम इसको बहुत इजी वे में करने वाले हैं, इस तरह कि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो कॉन्सेप्शनल सारी ख़त्म हो जाए। और अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो आप इसको ईज़िली, जो भी आपके पास न्यू इसके केसेस आ जाएं या जो भी वो ट्रिक दे दे या कोई डिफरेंट केस दे दे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम अगेन वही बात करेंगे कि हम इस सारी वीडियोस जो भी रिकॉर्ड हो रही है उन सब पे बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है ना, मेरी पूरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट का बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है वो एटलीस्ट क्लियर हो जाए, ताकि उसको जो अगेन मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बात की थी कि हमारा बेसिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती स्टूडेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आउटकम्स क्या होते हैं। आउटकम जो आज सिंगल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इसका इज़ एन आउटकम। अब फॉर एग्जांपल मैं बात करूं आउटकम और सैम्पल स्पेस समझने से पहले हम देखो यहाँ पे एक डाइस का केस डिस्कस करें। मेरे पास एक डाई है जिसको हम डाइस भी कहते हैं। डाइस को अगर मैं रोल करती हूँ तो 1 डाई को अगर मैं रोल करती हूँ तो कितने चांसेस हैं कि 2 आ जाए। ऑब्वियसली 1 चांस होता है, 1 आने का भी एक चांस है, 2 आने का भी एक चांस है, 3 आने का भी एक चांस है, 4 आने का भी एक चांस है, 5 आने का भी एक चांस है और 6 आने का भी एक चांस है। देखिएगा, अब यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने कोट की है। If you throw a dice, then the probability of getting 1 is 1/6. Similarly, the probability of getting all the numbers like 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये आप लूडो वगैरह जो स्टूडेंट हैं वो खेलते हैं, उसमें जो डाई यूज़ होती है उसमें 6 चांसेस हैं। यानी 1 आने का 1 चांस है, 2 आने का 1 चांस है, 3 आने का 1 है, 4 का 1 है, 5 का 1 है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ व्हाट इज़ द चांसेस ऑफ गेटिंग 1। सो द चांसेस ऑफ गेटिंग 1 इज़ 1/6। तो 6 यहाँ पे क्या है, 6 इज टोटल आउटकम, जितने भी पॉसिबल रिजल्ट है, डेट इज कॉल्ड द सैम्पल स्पेस। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ पॉसिबल चांसेस, यानी इवेंट जिसको हम PN के नाम से यहाँ पे बोल रहे हैं, और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस यानी टोटल पॉसिबल चांसेस। तो हम उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उस पर्टिकुलर जो भी मेरा एक केस है उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने डिफरेंट केसेस इसलिए ऐड करें। अब देखिए केस नंबर 1 देखिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डाइस की बात की कि डाइस के आने के 1 चांस। अब केस देखें, 2 डाइज आर रोल्ड वंस। अगर मैं एक डाई रोल कर रही हूँ तो उसके 6 पॉसिबल चांसेस हैं, यानी द सैम्पल स्पेस ऑफ 1 डाई इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6। और अगर मैं 2 डाई रोल कर रही हूँ तो 2 डाई रोल करने का सैम्पल स्पेस क्या होगा वो देखिएगा। देखिए, फर्स्ट डाई एंड सेकंड डाई। अगर मैं 2 डाई रोल करी तो हो सकता है पहले डाई में 1 आ जाए और दूसरे डाई पे भी 1 आ जाए। तो आपने सैम्पल स्पेस का इसका कॉन्सेप्ट देख लो, क्योंकि जैसे ही अगर डाई का क्वेश्चन आएगा तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले सैम्पल स्पेस इसका ड्रॉ करना होगा। तो वो कितना होगा 36, यानी टोटल पॉसिबल चांसेस जो होंगे, टोटल सैम्पल स्पेस इसके कितने बनेंगे 36 सैम्पल स्पेस बनेंगे। ये देखिएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ऐड की, देखिएगा, सेकंड डाई एंड 1 डाई। फर्स्ट डाई में अगर 1 आया तो इट इज़ पॉसिबिलिटी कि दूसरा जो डाई उसमें भी 1 आ गया।
फर्स्ट में अगर 1 आया तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि दूसरे डाई में 2 आ गया। फर्स्ट में 1 आया यानी 1 के साथ फर्स्ट डाई में आपने 1 1 1 रखा और सेकेंड डाई में 1 2 3 4 5 6 कर दिया। अब आपने फर्स्ट डाई के अंदर 2 कर दिया और सेकेंड डाई में 1 2 3 4 5 6 रख दिया। अब फर्स्ट डाई पे आपने 3 रख दिया यानी फर्स्ट जो डाई रोल्ड हुआ है उसमें 3 आ गया और उसके बाद जो मेरे दूसरा डाई है उसमें एक में 1 आ गया, 2 आ गया, एक में 3 आ गया, यानी 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 इस तरह से हो गया। सेम अगर मैं 4 डाई रोल कर रही हूँ तो फर्स्ट डाई में 4 आ गया और सेकेंड डाई में 1 2 3 4 5 6 इस तरह मुझे ये सैम्पल स्पेस बनाने 36। सैम्पल स्पेस का कॉन्सेप्ट दोबारा देख लो, मैंने फर्स्ट डाई पे 1 रखा है और सेकेंड डाई में 1 2 3 4 5 6 कर दिया। अब सेकेंड में मैंने सेकेंड डाई में फर्स्ट डाई में 2 रखा और 1 2 3 4 कर दिया। अब फर्स्ट डाई पे मैंने फर्स्ट का सैम्पल स्पेस ड्रॉ करा, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4, अब 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 एंड देन 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6 एंड 6 1 6 2 इस तरह करके सो ऑन मैंने सारे सैम्पल स्पेस ड्रॉ कर लिए विच इज़ 36 क्योंकि 2 डाई रोल हुआ है, 1 डाई में 6 बन रहे थे। अगर आपको ये सैम्पल स्पेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब आपने कुछ भी नहीं करना। अब लेट्स से मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करी, वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 6, मैंने हाईलाइट भी किया है। अब ये मेरे सैम्पल स्पेस ड्रॉ हो गए, फर्स्ट डाई और सेकंड डाई के पूरे सैम्पल स्पेस यहाँ पे ड्रॉ हुए हैं, देखिएगा 1 1 2 करके। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 6 क्या है कि सम ऑफ 6, तो 5 एक डाई में 5 आया और दूसरे डाई पे क्या आया 1, तो दिस इज़ अ सम ऑफ 6। 2 4 3 3 2 3 4 एंड 1 5, तो दिस इज़ अ चांसेस ऑफ गेटिंग अ आंसर, यानी सम ऑफ 6 आंसर आने के यहाँ पे टोटल कितने चांसेस है, 5 चांसेस है, जिसको मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है ताकि आप इसको आप चाहें तो इसको कुछ कलर कर लें या पेंसिल कलर कर लें अपने पेपर में। आपने सैम्पल स्पेस ड्रॉ किया, अब वो जो आपको क्वेश्चन या आंसर वो रिक्वायर्ड दे रहा है आपने उसको मार्क कर लिया। अब यहाँ पे कितने चांसेस थे, 5, और फॉर्मूला क्या है, मैंने इसको लेट से इसको ए सपोज किया, लेट ए एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, एस मीन सैम्पल स्पेस, एन इज़ अ इवेंट विच इज़ फेवरेबल आंसर। तो यहाँ पे फेवरेबल आंसर कितने थे, 5 अपॉन इसका आंसर हो गया 5 अपॉन 36। कुछ भी नहीं करना, नीचे सैम्पल स्पेस रखे, जो भी मेरा पॉसिबल आंसर था वो मैंने ऊपर रखा, तो दिस इज़ वेरी इजी। अब सेकंड केस में मैंने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम फेसेस। सेम फेसेस की क्या प्रोबेबिलिटी, सेम फेसेस यानी 2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सेम फेसेस है, यानी दोनों डाई पे सेम फेस आ जाए, तो 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 4 4 5 5, यानी टोटल हमारे पास 6 फेवरेबल आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम फेसेस। तो मैंने इस तरह से इसको एक कलर में कर दिया है। अब आप देखिएगा आंसर क्या है, 6 अपॉन 36। अगर आप उसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो दिस इज़ अ 1 अपॉन 6 इज़ द आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम फेसेस। थर्ड केस देखिएगा, देखो थर्ड केस और फोर्थ केस मैंने सिमिलर करा। एक में मैंने कहा 5 विल कम अप ऑन 1 डाई, यानी एक डाई के ऊपर 5 आना चाहिए। अब दूसरे में 1 2 3 सो ऑन कोई भी नंबर आए, फर्स्ट डाई के ऊपर मेरा 5 आना चाहिए। तो उसमें फर्स्ट यानी जो भी डाई मैं रोल करी उसमें एक में 5 आए दोनों तरफ, तो ये मेरे पास चांसेस कितने हो जाएंगे, 5 इस डाई के हो जाएंगे, 5 इसके। देखिए 5 1 5 2 5 3 5 4। आप पूरा इसको सैम्पल स्पेस को अच्छे से गो थ्रू करोगे एंड देन पिकअप, आप इसमें से पिक करोगे कि कौन सा मेरा फेवरेबल आंसर है। जो मैं आपको केस दे रही हूँ उसके सिनेरियो में कौन सा फेवरेबल आंसर है। तो मैंने यहाँ पे केस क्या किया था, 5 विल कम अप ऑन 1 डाई, एक डाई पे 5 आए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको पिक किया 5 1 5 2 5 3 5 5 5 5 5 6 5 6 5 एंड देन देखो यहाँ पे एक नंबर ना दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे 6 इसमें चांसेस हो गए, 5 इसमें हो गए, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 एंड 6 5। सो द टोटल आंसर विच इज़ फेवरेबल, which is number of event is 11 and divided by sample space that is a 36 if the 2 dice are rolled। तो सेम सिनेरियो यहीं पे रहेगा, बस आंसर आपका 11 अपॉन 36 हो जाएगा। 36 जब 2 डाइस रोल होगी तो 36 सैम्पल स्पेस हमेशा डिवाइड में रहेगा। तो दिस इज़ अ स्पेसिफिक फॉर्मूला ऑफ द प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो थर्ड केस देखिएगा, मैंने थर्ड केस में बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 8, यानी सम ऑफ 8 के क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे मेरे फेवरेबल आंसर क्या होगा, 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6। दिस इज अ 5 आंसर विच इज फेवरेबल गेटिंग द नंबर ऑफ 8। सो हियर इज द आंसर इज 5 अपॉन
36 सेम केस इज डेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इज़ 5 फेवरेबल आंसर एंड देन डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस। अब यहाँ पे मैंने जान के एक केस इस तरह का रखा कि अगर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि ये नंबर नहीं आना तो वो भी ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैंने कहा 5 विल नॉट कम अप, यानी 5 नंबर नहीं आना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी, 2 आंसर है, या तो आप पूरा इस सैम्पल स्पेस को अच्छे से गो थ्रू करो, उसमें से पिक करो, जहाँ 5 है उसको अवॉइड करो, या तो सिंपल तरीका ये था कि जहाँ जहाँ 5 है ना उसको अंडरलाइन करो और टोटल सैम्पल स्पेस से लेस कर दो। तो मैंने यहाँ पे, मुझे ये इजी वे लगा, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, जहाँ जहाँ 5 आ रहा था लास्ट मैंने 11 पिक किए थे। 11 नंबर ऐसे हैं जहाँ पे 5 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 36 माइनस 11, टोटल वेयर 5 इज कम इज 11 एंड देन 36। देखो अगेन यहाँ पे सॉल्यूशन देखिएगा आप लोग, टोटल आउटकम वेयर 5 विल नॉट कम विच इज़ 36 माइनस 11 एंड देन द आंसर इज 25. So here is the same formula which we applying, probability number of event divided by number of sample space. So 25 is a favorable answer, not getting a 5 and then divide by 36. आई होप स्टूडेंट जो हमने डाइस का केस डिस्कस किया और डिफरेंट सिनेरियोज से उसको देखा है कि अगर 2 डाइस रोल होंगे तो आंसर क्या आएगा, सैम्पल स्पेस क्या होंगे, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आपको प्रोबेबिलिटी का टॉपिक, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद रखना है, इट इज़ वेरी इजी। और सैम्पल स्पेस ज़रूर बनाने क्वेश्चन के अंदर, कितनी बार भी आप इसको केसेस को करोगे आपने 1 टाइम में सैम्पल स्पेस इसको ड्रॉ करने। सो स्टूडेंट इस टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।